किसी ने सही कहा, किसी ने सही कहा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सुन ले, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, पढ़ते हैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ते हैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला चाहिए, होते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन देने वाला और सिलेक्शन लेने वाला चाहिए। सही है। इसमें एक चीज मैंने कटौती कर दी बस, समझ गए है ना। आप जो गाने पे जा रहे थे ना उसमें एक चीज मैंने काट दी, ठीक है। ये एडिटिंग आती है मुझे, क्या आती है कॉपीराइट का कहीं ऑप्शन नहीं है जब चैनल चल रहा ना, इसमें कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना सब संभव है, सिलेक्शन भी होते हैं और समय भी बचता है, कम समय में भी सिलेक्शन होता है। सभी के पास 6 महीने साल भर भी नहीं होता, सभी के पास 6 महीने साल भर में, किसी किसी के 4 महीने होते हैं, उसमें उसी को घर वालों को देख तेरे लिए चैलेंज है, 4 महीने में नौकरी लग कर बता, 6 महीने में नौकरी लग कर बता, चैलेंज होता है जीवन में, और उसको स्वीकार लेता है। तो फिर क्या करना होता, क्या करना होता। तो इसलिए चीजों को समझने की जरूरत है। ओके, करोगे आप? अरे करोगे तो मेरे साथ करना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप ज्यादा लोड मत लो, कोर्स हो जाएगा समय पर। मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, केमिस्ट्री सॉरी कर रखी ना, तो इसलिए ये मत लगा को मेरी क्लास कभी नहीं चलती, तो कोई बात नहीं, मैंने इस तरह से व्यवस्थित कर रखा पूरे सिस्टम को कि कभी भी दिक्कत नहीं आए। मैं भी लूँ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे भी डिपार्टमेंटली पेपर अभी, इसलिए मैं कभी कभार अगर थोड़ा सा कर लूँ तो परेशान मत होना, मुझे भी थोड़ा बड़ा बनना तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हें नौकरी की चिंता आना है, मेरे को भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अब और अप जाना। तो डिपार्टमेंटली वैकेंसी आई है, उसका फायदा मैं भी उठा लूँ, तुम भी उठा सकते हो क्या? मैं भी उठा लूँ। अभी 15 दिन 20 दिन बाद पेपर हो जाएगा, तो थोड़ा बीच में मैं गैप दे जाऊँ तो परेशान मत हो लेना, ठीक है। मैं बता भी दूँ वजह आपको साफ साफ, समझ रहे हो। अभी थोड़ा सा बीच में, और फिर भी आपकी क्लास गैप नहीं होगी। साइंस की क्लास कंटिन्यूस चल रही कि नहीं चल रही? चल रही ना। तो साइंस की तो चल ही रही है, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स अगर कभी ड्यू भी हो जाए तो भी कोई देखिए, 3 महीने है मेरे पास। कितने महीने, कितने महीने? 3 की जगह 3.25 ले लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उधर 3.25 ले लूंगा, 3.20 ले लिया, मतलब 3.5 ले लिया, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? इसलिए लोड मत लो, मैं बता कर रहा हूँ आपको, बता के इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भी पेपर है, अब शायद हो सकता है अच्छा हो जाए और इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो उसका फायदा मुझे मिल जाएगा, सही है रे? तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था ना तुम्हें कि मैं डिपार्टमेंटली भी पढ़ाऊंगा, वो इसीलिए है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ इसको अच्छा से, और जो है ना इसमें भी ऑनलाइन कोर्स सेल करेंगे। डिपार्टमेंट में जीडीसी वाले पेपर होते रहते हैं, हर महीने वैकेंसी आती रहती है कहीं ना कहीं। पूरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और इसमें 14 लाख एम्प्लॉय। कितने, कितने? 14 लाख में से अगर मान लीजिए पर डे के 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट भी मिलते हैं तो क्या नुकसान है? गलत है कि सही है? सही है गलत है? और वैकेंसी आती ही रहती है, उसमें आती ही रहती है, आती ही आएगी नहीं। आज यहाँ आ रही, कलवा परसवा परसवा नरसवा, और तुम भी जहां चाहे वहां जा सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, शायद आपको बताया। आप तो एक बार चमत्कार दिखा दो, क्या दिखा दो? एक बार चमत्कार दिखा दो और ग्रुप डी में लग जाओ आप तो। किसमें, किसमें? फिर चिंता मत करो, ग्रुप डी में लग गया ना तो नौकरी आपकी फिर कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, बताया था मैंने एक बार, याद है? कहां तक पहुंचोगे? नहीं पता? अरे न्यूनतम ग्रुप डी की नौकरी भी लग गए ना तो आपका 2 वर्ष बाद ही क्या बन जाओगे? टेक्नीशियन है। हाँ? अरे टेक्नीशियन है, थर्ड, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन है, सेकंड, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन है, हाँ, फर्स्ट, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन है, खत्म। अब बता एमसी, मास्टर क्राफ्टमैन, फिर बनता है जूनियर इंजीनियर, क्या बनता है? और फिर बनता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और फिर डीएम तक जाओ आप, जहां जाना जा। लेकिन ये कब? एक बार आपकी नौकरी लग जाए तब बन जाए ना, वो आराम से और आगे चला जाएगा। सीएलआई तक, चीफ लोको इंस्पेक्टर आराम से बन जाता है वो। चीफ लोको इंस्पेक्टर जानते हो? हाँ? नहीं जानते? एक जनरली सुनो, लोको पाइट की बता दो, ये एलपी है, इससे नौकरी लगती है तुम्हारी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता? एलपी, ये हट गया, ये का मतलब असिस्टेंट था, अब लोको पाइट बन गया। फिर है एलआई, क्या होता? लोको इंस्पेक्टर, क्या होता? कौन सा? फिर CLI, यहां तक तो आराम से बन सकते हो, इससे आगे भी जहां जाना चाहे जा सकते हो, लेकिन यहां तक सच बन जाता स्टूडेंट चाहे तो। क्या? अब सुनिए, अब सुनिए,
आप डायरेक्ट यहां से सीधा कहां जंप, ये तो 2 साल 2 साल 3 साल में मिल जाती है, लेकिन यहां से सीधा जंप कहां लगा सकते हो आप? ए लाई, सी लाई नहीं, ए लाई। कहां तक? लोको इंस्पेक्टर कहां? और जैसे यहां से यहां जंप लगी ना, तो हजारों रुपए का एक साथ ही ग्रो होता है, कम से कम 15,000 20,000 30,000 40,000 ऐसे ग्रो होते एक साथ में। कितनी? कहां से कहां चले? एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। एक तो ग्रुप डी का ले ले, एक इसका ले ले। आपने बोला कि लोकोपाइटिक बता, तुम जो बोलोगे मैं बता दूं, मेरे क्या, मेरा तो काम है भाई। यहां से आप चले, यहां तक चले, और इस सफर में कहां तक? यहां तक तो पहुंचना ही है, रिटायरमेंट तक तो यहां जाना ही जाना है। ओके, और एक यहां पर स्टार्ट कहां से होती है? 51 के प्लस कहां से स्टार्ट होती है? तनख्वाह कितनी? 51 के। और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और ये यहां पर जब आएगी, तो कम से कम वर्तमान में 2.5 से 3 लाख रुपए इसको मिलते हैं। कितने? और तुम्हारे जब 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते हैं इसको, कितना? 2.5 से 3 लाख रुपए प्लस मिलते हैं किसको? CLI को, चीफ लोगो इंस्पेक्टर को। तो अब सुनिए, अब सुनिए, ये तो है जब 7 पे कमीशन है। कौन सा है? फिर 8 लगेगा तुम्हारे 10 साल में भी लगने वाला 8 पे कमीशन, फिर 9 लगेगा, फिर 10 लगेगा। इन 10 सालों में जो है कितनी बार पेमेंट बढ़ेगा आपका? 10 करके। मतलब आपकी रिटायरमेंट तक आपका ये जो पेमेंट है, ये लगभग कितने? 5, समझ रहे हो? सिंपल रूप से कहे तो 5 लाख के लगभग हो जाएगा रिटायरमेंट जब होगा तब। कब? आज लगोगे और आज से 30 साल बाद रिटायरमेंट होगा। कितने साल बाद? तब तक का हिसाब जोड़ दिया मैंने, कारण सहित बता दिया। अब आप कहते हो गुरुजी ऐसे कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि 1 साल में 2 बार तो DA बढ़ता है, 2 बार, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ता है, बराबर 1 साल में 3 बार वेतन बढ़ता है, और हर 10 साल में वेतन बढ़ता है, जिसको पे कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे कमीशन। क्या बोलते हैं? पे कमीशन। और हर साल, हर वर्ष में, अरे प्रति वर्ष में कितने हैं? 1 वर्ष में कितनी बार पेमेंट बढ़ रहा? 3 बार बढ़ रहा। 1 वर्ष में कितनी बार पेमेंट बढ़ रहा? 3 बार। और हर 10 साल में पेमेंट करने बार बढ़ रहा 1 बार, जिसको हम वेतन कमीशन बोलते हैं। तो वो जो है एक साथ ग्रो होता है। क्या होता है? एक साथ। और उसी बीच में आपके यहाँ पर हर 2 साल में प्रमोशन, हर 2 साल प्रमोशन, हर 3 साल में प्रमोशन आपको यहाँ पर मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तो इन प्रमोशन होते ही आपको बताओ, इन प्रमोशनों में आपका वेतन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो स्वाभाविक बात है कि आप समझ सकते हो कि ये पेमेंट यहां से स्टार्ट होता, यहां तक आराम से पहुंच जाता, यहां तक भी पहुंच सकते हो रिटायरमेंट 30 साल बाद। अब आप सोचो कैसे? अरे भैया संभव है। जब मैं लगाता था 15,000 तनख्वाह थी। अब वो कितने साल? 15 साल पहले, 12 साल पहले। कब की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा। लेकिन आज वही तनख्वाह कोई लग रहा है तो कितनी मिल रही लगते ही? अंतर देखो, अंतर देखो, पैसे का अंतर। इसलिए आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते तो कम से कम साल 6 महीने तैयारी कर लो, 8-10 घंटे लगातार पढ़ लो। तो मैं बता रहा हूं सिलेक्शन कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। और जिसका सिलेक्शन हो गया वो एक बार मेंटली कंफर्टेबल हो जाता कि यार कम से कम एक जगह तो लाइफ सिक्योर हुई ना। और मुझे पता है आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते अभी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप तो सिर्फ ये है कि सिलेक्शन ले सकते हो, तरीके बदल बदल करके। और आपके अंदर टैलेंट नहीं, यही नहीं, वहां पर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बैक टू बैक ऊंचाइयों को छू सकते हो। आपके अंदर टैलेंट है तो। कहते ना प्रतिभावान और पानी की एक जैसी विशेषता होती है। प्रतिभावान जानते हो क्या? जिसके अंदर कूट कूट के प्रतिभावान हो। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? पानी की बोतल है। क्या है? इस पानी का एक व्यवहार है, इस पानी का एक व्यवहार है। मैं इसमें डाल रहा हूं, इसको किसमें? इसमें डाल रहा हूं, तो ऐसा ऐसा रूप ले लिया, ऐसे रूप ले लिया, ऐसे रूप ले लिया, जैसा डाला वैसा हो लिया। और इस पानी का व्यवहार, इसको यहां डाला तो मैंने यहां डाल दिया, और इसको नीचे डाला, नीचे डाल दिया। जहां पर भी डाला इसको देखो, मैंने इस पानी को डाल रहा हूं, पता है, और इस पानी को मैंने नीचे डाला ना, नीचे डाला, नीचे। आप देखो, आप देखो, ये अपना रास्ता बना रहा है और वहां से निकलने लग गया। देखो, गौर से देखो, यहां देखो, ये अपना रास्ता बना रहा, ये अपना रास्ता बना रहा, जहां देखो निकल लिया।
मतलब है पानी को जहां रास्ता मिला वो निकल लिया। इसी प्रकार से एक प्रतिभावान स्टूडेंट को जहां पर भी रास्ता, एक वैकेंसी भी मिलती है ना, उसमें वो सिलेक्शन ले लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। यही सक्सेस वास्तविकता है। तो पानी के जैसा जिसका व्यवहार, जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, टैलेंट है, बुद्धि है, दिमाग है, इंटेलिजेंसी है, तो सिलेक्शन कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं पानी और प्रतिभावान स्टूडेंट की एक जैसी विशेषताएं होती है। यह समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर रांगे राघव का धरती मेरा घर का उपन्यास है, उसमें मैंने पढ़ा था इस चीज को कि प्रतिभावान और पानी की एक जैसी विशेषताएं होती है। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 15-20 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, दोनों की विशेषताएं एक जैसी होती है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? लेकिन प्रतिभा आपको दिखानी पड़ेगी। प्रतिभा आपको प्रैक्टिकल बताया, समझने की कोशिश करना, समझने की, अंदर ले जाओगे ना तो हाथों में चला जाएगा, वो रास्ता बना लेगा। जिस हाथ में जगह वहां चला, छोटे हाथ बड़ी हाथ, फट 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 फट, सही है। और बड़ी हाथ में पाचन होने लग जाएगा, शरीर को दे देने लग जाएगा, शरीर में पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। पानी पानी जिसको जहां मौका मिला वहां चला गया। कि भाई सही है कि नहीं है? हाँ, सही है कि नहीं है? हाँ हाँ, ये है पानी की कहानी। चलिए, ये आपको समझ में आए क्या? प्रमोशन की कहानी, सिलेक्शन की कहानी, और पैसे की कहानी, और कितने की कहानी, और यहां पर जो 7 पे कमीशन की कहानी समझ में आई क्या? एक वर्ष में कितनी बार तनख्वाह बढ़ता है, इसकी कहानी समझ में आई क्या? और आपको कैसा लग रहा है, इसकी कहानी समझ में आई क्या? मन अंदर से एक अलग फील कर रहा, आपका अलग फील कर रहा, खास उसके अंदर ही आ रहा, खास। सही बता रहा हूं, आ रहा खास, आ रहा ना? आ रहा कि नहीं आ रहा खास? वो समय कब आएगा जब ऐसा हमारे साथ भी हो जाएगा। सही है ना? मैं बता रहा हूँ, जितनी तुम्हें लड़की पाने की इच्छा नहीं है, उससे ज्यादा तुम्हें नौकरी पाने की इच्छा है। तुम्हें पता है कि नौकरी मिलेगी, लड़की मिली जाएगी। सही है? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसलिए तुम्हारी इच्छा ज्यादा क्या पाने की है? नौकरी पाने की, न कि लड़की पाने की। पहली प्राथमिकता नौकरी, तो फिर चौकरी, दोनों की जोड़ी है नौकरी चौकरी। ये है, ठीक है भैया? नहीं है क्या? इसलिए आपको समझने की जरूरत है। मैंने बोला ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, आ रहा, खुद ब खुद बदलो तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलना, दूसरों को नहीं, अपने आप को। किसको? दूसरों को मत समझाओ, पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अपने आप को समझाओ कि ईमानदार से मैं पढ़ रहा हूं। समझ रहे बात को? आज मैं पढ़ रहा हूं ना, मेरी आत्मा पर हाथ रख रहता हूं। अभी ये रोजी है, रात को 4 बजे तक पढ़ा हूं। कितने बजे तक? पर मैं इतना गर्व से कह सकता हूं कि अगर मेरे इस 4 पोस्ट में मेरा नंबर नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं होगा। मैं संतुष्ट होऊंगा कि मैंने प्रयास किया था, मैंने जी भर के प्रयास किया था। कितने बजे तक पढ़ा हूं? तुम्हारे साथ यहां भी हूं, ड्यूटी भी जाऊंगा, और रात मेरे पास वो टाइम ही नहीं, कहां से लाऊं? टाइम ही नहीं, कहां से लाऊं? पढ़ना भी है, छुट्टी अभी मिल नहीं पा रही, थोड़ा सा मैंने पूछा तो बोले अगले वीक में लेना। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो क्या करूं? क्या करूं? ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑप्शन है ही नहीं। मैडम को बोला भैया रुक जा तो 15 दिन, अब मैं तो पढ़ रहा हूँ आराम से, और बस चाय दे दो एक, और तुम आराम से रेस्ट करो, मेरा काम मुझे करने दो। ठीक है? 4 बजे रोजाना चल रहा शेड्यूल। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक बंदा जिसके पास सब कुछ है वो 4 बजे तक पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, क्या चाहा वहां। अब इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता ना, बिलीव तो कर सकते हो ना? 4 बजे तक पढ़ रहा हूं मैं अभी, कितने बजे तक? रात को। और सुबह तुम्हारे साथ एक्टिविटी में हूँ कि नहीं, वही 5 घंटा सो रहा हूँ, 4-5 घंटे। अभी कोई दिक्कत है, मुझे पता क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना नहीं पढ़ूंगा तो, मतलब कम सो लूंगा तो। आंखें तो काली वैसी भी हो रही, कौन सी दूसरी शादी करनी मुझे? नहीं समझ रहे हो? 2 बच्चे ही गए, जिम्मेदारी क्या? ठीक है भैया, नहीं पर लेकिन कुछ पाना है तो, कुछ पाना है तो, ये तो मूर्खता तुम्हारी। कुछ पाना है तो कुछ खोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक तुम खोचे खोते खोते आए हो, पता तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोते आए, 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, ITI पढ़ा, डिप्लोमा पढ़ा, डिग्री पढ़ा, और 10वीं लगातार पढ़ते आए हो। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। वह कवई रह गया, जैसे कुछ पाना तो कुछ खोएंगे, कुछ पाए, कुछ खोते खोते आए, कुछ नहीं मिला। कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना तो कुछ मिलता है। समझ आया? कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोगे तो कुछ मिलेगा। जमाना ये है, नौकरी के पीछे लगना पड़ेगा। क्या हाथ धो के नहीं रहे? ये तो गलत बात है। हाथ धो के लोगों के नौकरी पीछे कहां लग जाओगे? नहा धो के लगना पड़ेगा, नहा धो करके। इसलिए चीजों को
चीजों को समझने की जरूरत है। तुम हाथ धो के पीछे पड़ते हो, हमें ना धो के पीछे पड़ते हैं कि भाई शाम को भी नहा लेते हैं, भैया रेडी आजा अब रात तक पढ़ना है, सुबह भी रेडी, जब मौका मिला तभी, जहां मौका मिला जब मौका मिला तब पढ़ डाला साला, कहीं नहीं कहीं तो बैठेगा। इसलिए तसल्ली है कि अगर नहीं भी होता ना साला तो दुख नहीं होगा कि हमने प्रयास किया था साला, हमारा 100% दिया था। हमें कोई दुख नहीं है कि हम फेल हुए, हमने हमारा 100% दिया ना, हमें तकलीफ नहीं है। आत्मा एक बार फिर कहेगी तुमने कोशिश की है बेटा, कहेगी अंदर अंदर तूने कोशिश की है बेटा, अंदर अंदर आत्मा बोलेगी तूने तेरा प्रयास दिया 100%, तूने तेरा एफर्ट दिया 100%, तूने अपना पूरा पेपर दे दिया 100%, बस कमी तेरी नहीं है कम वक्त, 1% किस्मत के भरोसे भी रहो। वैसे तो मैं कम रहता हूँ, मानता नहीं हूँ, लेकिन 1% ठीक है भैया, कहीं ना कहीं पेपर नहीं बैठा, कोई वजह हो सकती है, या मेरे से ज्यादा कोई जिसने मेहनत की होगी वो मैं रात को 4 बजे तक, कोई 5 बजे तक पढ़ने वाला होगा, कहीं ना कहीं उसने भी मेहनत की होगी, ऐसा तो नहीं है। उसको हम पीछे कैसे आंक सकते हैं, समझ रहे हो ना, उसने ज्यादा एफर्ट किया होगा, हाँ उसका टैलेंट मेरे से ज्यादा होगा, सही है। कई चीजें होती है ना, नहीं होती क्या, होती कि नहीं होती, इसलिए चीजों को बदलने की जरूरत है। मैं दोषारोपण करूंगा नहीं नहीं मेरा तो नहीं हुआ, उसके लिए देखिएगा कभी भी एग्जाम सिलेक्शन नहीं होना, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे सीख लो, क्या सीख लो। और कहाँ देखो क्या बोलते हैं वो, एक हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो इसको। आप और हम स्वीकार नहीं करते आसानी से, लेकिन करना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कि कहीं तो 1 नंबर कम रहा तो क्यों रहा, क्यों रहा, ये कहां कमी रह गई है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का ये मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ रहे हो ना, इसलिए हमें ये नहीं देखना कि मैं 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर, मैंने अपना एफर्ट दिया, आपने अपना एफर्ट दिया, और जब दोनों ने एफर्ट दे दिया, 1 नंबर कम रह गया तो हो सकता है मैं आधा घंटा 1 घंटा, कई लड़के मेरे से पूछते हैं, कई लड़के पूछते हैं मेरे से, गुरुजी मेरे तो .2 से ही रह गया था, तो .2 आधा घंटा कम पड़ा ना, अगर तू आधा घंटा ज्यादा पढ़ता उसकी जगह तो तेरा सिलेक्शन तो हो ही गया था भैया, इसका मतलब कुछ तो कमी रही है, इसको सुधार ला, अगली पेपर फिर आ रहा, अभी तूने लोकोपाइट कर दिया, फिर टेक्नीशियन का आ रहा, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आ रहा, फिर टेक्नीशियन जो इसको आरपीएफ का आ रहा, फिर कांस्टेबल का आ रहा आरपीएफ में, फिर एनटीपीसी का आ रहा, फिर ग्रुप डी का आ रहा, फिर एसएससी का आ रहा, फिर बैंक का आ रहा, फिर दुनिया भर के जो कांस्टेबल पटवारी तुम शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दुनिया भर की तैयारी करते रहते हो, उनमें किसी ने किसी का कहीं ना कहीं पेपर किसी न किसी का रहता ही, 1 साल में कम से कम सैकड़ों भर्तियां, और उनमें किसी न किसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस कम है तो तैयारी करने वालों की, और तुम तो एक ही पथ पर चलो, रागिर बन जाओगे, समझ रहे हो ना, एक ही पथ पर चलता हूं, रागिर बन जाओगे, मैं बता रहा हूं क्या, एक ही पथ पर चलते रहो रागिर बन जाओगे। और अच्छे क्या हो भैया, कुछ नहीं, रियल बता रहा हूं, क्या चलता हूं पथ पर पतने में माहिर, चल अपना काम है पथ पर चलना, बस करते रहो अपना काम, और एक ही पथ पर, बस जिस ट्रैक पर चल रहे ना उसमें एक सिलेबस हो, सिलेबस को बार बार चेंज मत करो भाई, रेलवे कर रहे हो तो रेलवे करो, एसएससी कर रहे हो तो एसएससी चलो, बैंक कर रहे हो तो बैंक के चलो, रीड चल रहे हो तो रीड चलो, फर्स्ट ग्रेड चलो तो फर्स्ट ग्रेड चलो, सेकंड ग्रेड चलो, मतलब जो भी राजस्थान गवर्नमेंट कर रहे हो, राजस्थान केंद्र की कर रहे हो तो केंद्र की, कॉमन तैयारी करो एक की। हम जो ना इस हाथ में भी लड्डू ले रहे, इस हाथ में भी लड्डू ले, और दोनों हाथ से खाना तो है, आपने वो सुनी होगी दानों वाली कहानी, इस हाथ से भी लड्डू ले, साथ, अरे भैया कैसे आएगा रे यार, नहीं संभव है, हम इस नाव में भी तैर रखे, इस नाव में भी पैर रखे चल रहे हैं यूं, तो क्या होगी, क्या होगी, मझधार में डूब जाएंगे ना, मझधार में डूब जाएंगे ना, ऐसा नहीं, हम डोलेंगे और अंततः, इसलिए एक नाव को इतना मजबूती से चलाओ कि आप अच्छी केवट खिलाओ, क्या इतना मजबूती से चलाओ आप ऐसे परफेक्ट खिलाड़ी बन जाओ। सही बता रहा हूँ, एक चलाओ, मैं रेल चलाता हूँ गर्व से चलाता हूँ, एक चलाता हूँ, लेकिन परफेक्ट चलाता हूँ, सिलेक्शन देता हूँ, मतलब सैकड़ों सिलेक्शन देता हूँ, हजारों सिलेक्शन देता हूँ, बस एक चलाता हूँ, उसमें घोड़ा गधा खच्चर नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ रेल रहती है, रेल जिंदाबाद है तो है, रेल जिंदाबाद थी तो थी, और रेल जिंदाबाद है और थी और रहेगी, समझ रहे हो, है समझ रहे हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, समझ में आई बात आपको, आई कि नहीं आई, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्शन देना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए एक नहीं दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ती, टीचर्स की भी स्टूडेंट की भी, और आपके जो छोटे छोटे नोट्स बना कर देता हूं उनकी भी, सही है कि नहीं, हेल्पफुल चाहिए, क्या चाहिए, हेल्पफुल, चीजों को समझना पड़ेगा, धीरे 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 सब हो जाएगा, कहा ना,
एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे तो सब कुछ हो सकता है ना। एक पौधा जब हम लगाते हैं तो छोटा सा रहता है, धीरे 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 वृक्ष बन जाता है। पता आपको क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मना, धीरे 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 फल होई। क्यों भाई? नहीं है कि धीरे धीरे मना, धीरे 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 सब होई। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। समझ लो, माली 100 घड़ा डाल दे, फल आता क्या? लेकिन बसंत ऋतु आती है और जब उसमें क्या होता है, फल आना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिक आप तोड़ते रहो, खाते रहो, खत्म नहीं होंगे। इतने फल देता है, क्योंकि वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वो भी दिन के समय, रात के समय वो भी नहीं देते हमें। समझ रहे हो बात को? केवल दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। प्रकाश केवल दिन में होता है, इसलिए पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। क्या देते हैं? कब देते हैं? दिन के समय। इसीलिए तो कहा कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जो है श्वसन की क्रिया में लेते क्या है? लेते क्या है? O2, छोड़ते क्या है? CO2। तो CO2 तो हमारे काम की नहीं है, हमें क्या चाहिए? O2, जो कि प्रकृति में 21% ही मात्र है। कितनी है? 79% प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो है नाइट्रोजन है। क्या है? और CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, बाकी अन्य गैसें 0.97% है। टोटल 100% का रेशो इस प्रकार से बनता है। इसमें ये हमारी प्राणवायु जो वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल का गैसों का मैंने आकलन बताया, और इसमें सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्यवर्धक हमारे लिए वो है ऑक्सीजन। क्या है? हाँ, इसीलिए इसको प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि हम श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? हाँ, समझ रहे बात को? ओके, समझ में आई कि नहीं बच्चों? समझ में आई कि नहीं? सही। तो आपके यहां पर जो है सिलेबस में ऑक्सीजन क्या है? मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है। सिलेबस में ऑक्सीजन क्या है? मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस। समझ रहे हो ना? क्या है? समझ रहे हो? ये सिलेबस में है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिक ढंग से बैक टू बैक पढ़ते हुए जाओगे, कहीं कोई तकलीफ आपको, कोई तकलीफ आपको नहीं है। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? बस मन लगाकर पढ़ लो, और देखो आप पढ़ोगे मैटर में धीरे धीरे करके आपको सब दे रहा हूं। आप ईमानदारी से, सारे टीचर एक नंबर है, मुझे नहीं लगता कहीं किसी टीचर में कोई कमी होगी। कमी कहीं ना कहीं हमें ही रहती है। हम 1 घंटा कम पढ़ पाते हैं, 2 घंटा कम पढ़ पाते हैं, आधा घंटा पढ़ा। ये उम्र 3 टर्न ले रही है। 3 टर्न ले ली। एक तो आपको जो शादी की याद आती है, एक और आपको जो आती है, आपको हार्मोन तेज गति से जो है स्रावित हो रहे, एक आपको जीवन का लक्ष्य टारगेट करना होता। इसी उम्र में बहुत सारे भटकाव होते हैं। ठीक है? ठीक है, बहुत सारे भटकाव होते हैं जो कि हमें करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग यूं कहते हैं, देखिए क्या होता है कि इसी उम्र में हमें ये भी करना और वो भी करना, और इसी उम्र में तुम्हें नौकरी लगनी, इसमें नहीं लगी ना, तो इसके बाद में 2 साल 3 साल बाद तुम्हारी शादी होगी। फिर जब पेड़ जकड़ लिए जाएंगे ना, बांध दिए जाए, उससे कहेंगे बेटा आप दौड़, तुम घोड़े हो अभी, घोड़े क्या, और वो भी कौन सा फ्रीडम घोड़े, तू कहीं घोड़ी है क्या? उसको बता रहा हूं, बताने का जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत नहीं होती। घोड़े हो तुम, दौड़ोगे, और वो भी चेतक से कम नहीं हो। किससे? समझ रहे हो ना? किससे कम नहीं हो? और मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आप इस बार का सिलेक्शन लोगे, और छलांग में सबसे ऊंची छलांग इस बार की हमारी पिछली बार की तरह ही जुगल सर क्लासेस से लगेगी, और उसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में फिर से टॉप दूंगा, और सिलेक्शन भी दूंगा सबसे ज्यादा। ये वादा है, बस तुम साथ देना, हम साथ रहेंगे, तो यकीनन इस बार का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सिलेक्शन दोगे कि नहीं दोगे? लोगों कि नहीं लोगे? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।